गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो जिसका शीर्षक है प्रत्यभिज्ञानम। चैप्टर 7 का शीर्षक है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रति जोड़ अभिज्ञानम। अभिज्ञान का अर्थ होता है अभिज्ञायते ज्ञायते अनेन इति, जिसकी द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा परिचय प्राप्त होता है, वो अभिज्ञान है। पहचान, परिचय या पहचान भी उसको कहते हैं, हिंदी में पहचान भी कह सकते हैं, जिससे किसी का पहचान हो। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ हुआ पहचाना जाए या पहचान, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की जो पहचान है उसको हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जानना यह है कि ये चैप्टर जो है किस संदर्भ में लिखा गया है। कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से पहले पांडव युद्ध क्रीड़ा में हार चुके थे और उस हार के कारण इन लोगों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास का अर्थ ये होता है कि किसी ऐसी जगह पर जाकर के वेश बदल करके या जिस रूप में रहें ताकि किसी को पता न चले कि ये व्यक्ति अमुक मूल रूप से ये व्यक्ति है। अपना नाम बदलकर, वेश बदलकर, जैसे भी रहे, ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसको न ज्ञात अज्ञात, जो ज्ञात न हो सके उसको अज्ञात कहते हैं। उस अज्ञात रूप में जो वास है, वास मान निवास, रहना, उसको अज्ञातवास कहते हैं। तो पांडवों का अज्ञातवास है और पांडव 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है, भारत का जो निकटवर्ती देश है नेपाल, वहां एक विराट नाम का नगर है। उस राजतंत्र में विराट नाम के नगर का एक राजा हुआ करता था। उस विराट नगर के राजा के यहाँ ये 5 भाई, पांडव 5 भाई, द्रौपदी सहित और द्रौपदी भी, ये 6 अपना अपना वेश रूप बदल करके, अपना नाम बदल करके उस राजा के यहाँ बारी बारी से नौकरी करने के लिए चले गए और उन्होंने, उन 5 ने अपना अपना कौशल बताया कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हम ये कार्य कर सकते हैं, हम इस कार्य में निपुण हैं। उसके अनुसार उन 5 भाइयों को कार्य मिल गया और जो उन 5 की जो भार्या थी, कौन, द्रौपदी, उसको भी विराट नगर की जो रानी थी, उस रानी की दासी के रूप में भी नौकरी मिल गई। तो ये शुरुआत है उसी जगह की। वहीं पर अंत में प्रत्यभिज्ञान होता है, वहीं पर पहचान होती है और उस पहचान के कारण ही
यहाँ पर पहचान किसकी होती है? इनके बेटे, जो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु थे, उस अभिमन्यु की पहचान अपने बड़े ताऊ, चाचा और पापा, जो भी इनके पिताजी थे, बड़े ताऊ थे, छोटे ताऊ लोग थे, इन सबों से इनकी पहचान होती है। इसी कारण से इस पहचान के लिए संस्कृत वर्ड आ गया है प्रत्यभिज्ञानम, प्रतियोड़ अभिज्ञानम। तो इस चैप्टर को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जरा इस पर आप ध्यान देंगे। यहां पर भट्ट है, सेवक कहिए, सैनिक कहिए, सिपाही कहिए, वो आता है और कहता है, राजा के पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे पहले प्रणाम करता है, उसकी जय करता है। तो वह सेवक राजा के पास जाता है और कौन राजा? विराटनगर के जो राजा हैं उनके पास जाता है और कहता है कि जयतु महाराजा। जयतु लोट लकार की क्रिया है, जयतु जयताम जयंतु, महाराज की जय हो। मतलब हुआ जयतु महाराजा का अर्थ हुआ महाराज की जय हो। फिर राजा कहते हैं अपूर्व इव, अपूर्व जोड़ इव, विसर्ग का लोप हो गया है, अपूर्व इव, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। अपूर्व इव ते हर्षः, ते हर्षः माने ते मीन्स तुम्हारा, तव के जगह पर मैंने बताया था एक दिन कि तुभ्यम और तव के जगह पर ते का भी प्रयोग होता है। ते हर्षः, भट्ट से राजा कहता है कि तुम्हारा जो हर्ष है, तुम्हारी जो प्रसन्नता है, जिस प्रसन्नता से तुम कह रहे हो, मिल रहे हो, वह प्रसन्नता तो अपूर्व ही, अपूर्व की तरह है, यानी पूर्व की तरह नहीं है। जैसे पहले तुम बातें करता था, प्रसन्नता व्यक्त करता था, उसकी तरह तुम्हारी प्रसन्नता नहीं है, मतलब उससे कहीं अधिक प्रसन्नता है। ब्रूहि बोलो, केनासि विस्मिता, केना विस्मिता यासी। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अस्मिन् वाक्ये असि क्रियाया कर्तृपदम किम, यहां कर्ता नहीं दिया हुआ है। केनासि विस्मिता यसी, केन विस्मिता हसी, किस कारण से तुम विस्मित हो, चकित हो। यहां त्वम कर्ता छिपा हुआ है, और त्वम कर्ता के बारे में कौन बता रहा है कि यहां कर्ता त्वम होगा? यहां क्रिया जो आई है असी, केन जोड़ असी, केनासी, केन जोड़ असी बराबर केनासी। असी जो है वो वर्ब है, क्रिया है। अस्ति अस्तः सन्ति, असि अस्था अस्था, लट लकार, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और लट लकार मध्यम पुरुष या किसी भी लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम होता है। तो यहाँ अर्थ करेंगे तुम किस कारण से विस्मित हो। भट्ट कहता है, सेवक कहता है, अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गत। अश्रद्धेयम, न श्रद्धेयम बराबर अश्रद्धेयम। समास में एक नए तत्पुरुष होता है, आप हिंदी में हो सकता है पढ़े होंगे, नए तत्पुरुष जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। न माने नहीं, श्रद्धेय माने श्रद्धा के पात्र। जो श्रद्धा के पात्र नहीं है उसको अश्रद्धेय कहते हैं, जो श्रद्धा के पात्र है उसको श्रद्धेय कहते हैं, जो श्रद्धा के योग्य है। तो अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम कह रहा है कि भट्ट जो है अपने मालिक से, राजा से कह रहा है कि अश्रद्धेय
माने जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसा प्रियम प्राप्तम, कोई प्रिय प्राप्त हुआ है, कोई प्रिय व्यक्ति मिला है जो अविश्वसनीय है, अश्रद्धेय है, श्रद्धा के योग्य नहीं है, वह प्राप्त हुआ है। सौभद्रो ग्रहणम गतः, इस तरह से जो सौभद्र है, सौभद्र का अर्थ हुआ सुभद्राया अपत्यम पुमान, सुभद्रा का जो अपत्य है संतान, अर्जुन की एक पत्नी का नाम सुभद्रा था। द्रौपदी तो पांचों के साथ थी, लेकिन अर्जुन की शादी एक सुभद्रा से हुई थी, जिसे माना जाता है कि वह सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। उस नाते कृष्ण के ये साले लगते, कृष्ण साले लगते थे अर्जुन के। तो कह रहा है कि सौभद्रा ग्रहणम गता, सौभद्र ग्रहण कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। यानी सुभद्रा का पुत्र जो अर्जुन है, सौभद्र से तात्पर्य अभिप्राय यहाँ और सॉरी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु से। सुभद्रा के पुत्र का नाम अभिमन्यु था, जो अर्जुन का बेटा था, सुभद्रा मां थी। तो अभिमन्यु प्राप्त हुआ है, मतलब पकड़ा गया है। तो राजा पूछते हैं कि कथम इदानीं गृहीत, तो कहते हैं कि कथम इदानीं, इदानीं माने इस समय, इदानीं का भी आप पर्याय समझ लीजिए। इदानीं का दूसरा होता है अधुना, और ये पर्याय है, और होता है संप्रति। ये तीनों एक ही अर्थ का बोधक होता है, इदानीं, अधुना, संप्रति। और सब का अर्थ होता है अब या इस समय। करे कि कथम इदानीं गृहीता, इदानीं माने अब, अभी, कथम कैसे पकड़ा गया, कथम गृहीता कैसे पकड़ा गया। भट्ट जो है, सेवक जो है, कहता है रथमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारित, रथमासाद्य कि रथम आसाद्य, रथ को प्राप्त कर, यानी रथ पर चढ़कर, निशंकम माने शंका रहित होकर के, निडर होकर के, बाहुभ्याम अवतारित, उसको भुजाओं से उतार लिया गया है। माने रथ पर, उसके रथ पर, अभिमन्यु के रथ पर चढ़ करके, निडर होकर के उसको रथ से उतार लिया गया है, रथ से पकड़ लिया गया है। बाहुभ्याम, बाहुभ्याम माने भुजाओं से उतार लिया गया है। फिर प्रकट होकर के, प्रकाशम का अर्थ होता है प्रकट, प्रकट रूप से कहते हैं, कहता है भट्ट कि इतः इतः कुमार, कहता है प्रकट रूप से कि कुमार, इतः इतः, कुमार वहां आ चुका है। कौन कुमार? अभिमन्यु कुमार, उसको कुमार से संबोधित किया गया। कुमार, इतः इतः मीन्स इधर से, इधर से, यानी इधर से आइए। अभिमन्यु कहता है कि भो को न खलु ऐसा, भो माने अजी, अरे यह कौन है? खलु निश्चय ही, ऐसा क, यह कौन है? खलु जोड़ ऐसा, खलु ऐसा। रथम एक है संधि विच्छेद, रथम जोड़ आसाद्य, एक है खलु जोड़ ऐसा, खलु ऐसा। ऐसा माने यह, खलु माने निश्चय ही, कह कौन है,
निश्चय ही यह कौन है? ये न भुजैक नियंत्रितः बलाधिके नापि न पीड़ितः अस्मि। कह रहा है कि यह कौन है? जेन भुजैकेन, भुजैक नियंत्रितः, येन माने जिसके द्वारा, भुजैक नियंत्रितः, भुजा जोड़ एक भुजैक, भुजा जोड़ एक, ये वृद्धि संधि है। भुजैक जिसके एक भुजा से, जिसकी एक भुजा से नियंत्रितः माने नियंत्रित किया गया, बलाधिके नापी अधिक बल के द्वारा, बलाधिके नापी मीन्स अधिक बल के द्वारा, नियंत्रिता माने पकड़ा गया, बलपूर्वक पकड़े जाने पर न पीड़िता है अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। जिसकी एक भुजाओं से नियंत्रित किया गया, पकड़ा गया, मैं पीड़ित नहीं हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में भी कर्ता छिपा हुआ है। क्रिया अस्मि है, अस्मि क्रिया का कर्ता अहम होता है। इस लाइन में देखिए कहीं भी अहम नहीं आया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि अस्मिन् वाक्ये यात्र अस्मि क्रिया कर्तृपदम किम भवितुमर्हति, कर्ता क्या हो सकता है? तो आपको लिखना पड़ेगा अहम, अहम नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा अहम, क्योंकि अस्मि क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है, और उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता एकमात्र अहम होता है। तो कह रहा है कि अभिमन्यु कह रहा है कि भो कोनु खलु ऐसा, यह कौन है जिसके द्वारा, जिसकी एक भुजा से, जिसकी एक भुजा के द्वारा बलाधिके ना भी अधिक बल के द्वारा भी नियंत्रित माने पकड़ा गया, मैं पीड़ित नहीं हूं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, या मुझे पीड़ित नहीं किया गया उसके द्वारा। तो एक पैराग्राफ हम लोगों ने समझ लिया, इसका हमने अर्थ भी बता दिया, जहां संधि था वहां संधि विच्छेद भी कर दिया। बलाधिके नापी एक है, तो बलाधिके ना जोड़ अपी अगर यहां पर हम कर दें तो इसको भी अगर तोड़ दें तो बल जोड़ अधिके न जोड़ अपी, बलाधिके, बल जोड़ अधिके न दीर्घ संधि हुआ, अधिके न जोड़ अपी, यहां अधिके नापी, यहां भी दीर्घ संधि हुआ, बलाधिके नापी। अब आपको मैं दूसरा पैराग्राफ ले चलता हूं, दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरा अनुच्छेद अब हम लोग देखेंगे, बृहन्नला। इसमें एक शब्द आता है बृहन्नला। तो ये पांचों भाई जो हैं अपना अपना नाम बदल रखे हैं। तो बृहन्नला जो है, अर्जुन अपना नाम रख दिए हैं बृहन्नला। तो बृहन्नला कहते हैं कि इतः कुमार, कुमार संबोधित करते हैं कुमार, इतः इधर से, इधर से, कहते हैं कुमार इधर से, इधर से। अभिमन्यु कहता है कि अये अयम अपरः कः,
विभात्यु विभात्युमा वेश मिश्रित वेश मिवाश्रितो हरः अये अजी अयम अपरः कः अयम जोड़ अपरः अयम जोड़ अपरः अयम अपरः यह दूसरा कौन। अब कोई दूसरा आदमी दिख रहा है अभी, कहता है कि यह दूसरा कौन है। विभाति, इसका संधि विच्छेद जानना जरूरी है। विभाति जोड़ उमावेशम विभाति जोड़ उमा वेशम जोड़ इव जोड़ आश्रितः। यह दूसरा कौन है। अयम अपरः का यह दूसरा कौन है जो उमावेशम इव आश्रितः उमावेश में के आश्रित। उमा मीन स्वतः है पार्वती और उमा का वेश धारण किया हुआ ये हरः भगवान शिव की तरह हरः इव अंत में आया है हरः उमावेशम आश्रितः हरः इव। उमावेश आश्रित माने उमावेश का आश्रय लिए हुए भगवान शिव की तरह यह दूसरा कौन शोभ रहा है, कौन दिख रहा है। किसको कह रहा है। बृहंदला को। अभिमन्यु जो है बृहंदला को कह रहा है कि जी अरे यह दूसरा कौन है जो उमावेश आश्रित उमा का वेश आश्रय किए हुए हरः इव हर की तरह माने भगवान शिव की तरह विभाति माने शोभ रहा है, दिख रहा है। तो बृहंदला कहते हैं कि आर्य अभिभाषण कौतूहलम ते महत्। कहते हैं कि आर्य माने हे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्। मुझे इससे अभिभाषण कौतूहल में माने मुझे अभिभाषण कौतूहलम महत् माने बातचीत करने के महत्व माने अधिक कौतूहलम उत्सुकता हो रही है। इस बालक से अभिभाषण करने की यानी बातचीत करने की मुझे अधिक कौतूहल हो रहा है, बहुत बड़ी उत्सुकता हो रही है, कौतूहल उत्पन्न हो रहा है इस बालक से बात करने की। तो वाचालयतु एनम आर्यः वाचालयतु एनम आर्यः वाचालयतु जोड़ एनम जोड़ आर्यः आर्यः माने आर्य हे आर्य वाचालयतु एनम एनम माने इसको इस बालक को वाचालयतु माने बोलने के लिए प्रेरित करें, इससे बुलवाएं, इसको बोलने के लिए प्रेरित करें। तब तक वहां भीमसेन आ जाते हैं और भीमसेन जो है अपवार्य का अर्थ होता है हटा करके,
ब्रैकेट में लिखा हुआ उसको बोला नहीं जाता है, नाटक में जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वो एक्शन किया जाता है। अपवार्य माने हटाकर, बाढ़ ठीक है, फिर कहते हैं प्रकट, प्रकट होकर के कहते हैं अभिमन्यु माने हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु कहता है कि अभिमन्यु कहने पर वह कहता है अभिमन्यु कि अभिमन्यु। इसके पहले भीमसेन कहते हैं कि ठीक है अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है कि अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु जोड़ नाम। उसका कहने का, अभिमन्यु के कहने का अभिप्राय यह है कि किसी बड़े व्यक्ति को या किसी बड़े खानदान के किसी राजपुत्र को क्या इसी तरह से नाम का बोल करके पुकारा जाता है? भाव उसका यह है कहने का। तो वो कहता है कि अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु कह रहे हैं, भीमसेन कहते हैं रुष्यति ये समया, रुष्यते समया, रुष्यते समया त्वमेवैनमभिभाषय। रुष्यतेस, रुष्यति जोड़ एस, एस नहीं है, ऐसा है, रुष्यति जोड़ ऐसा। फिर इसके बाद है मया आगे आया है त्वम एव, त्वम जोड़ एव जोड़ एनम जोड़ अभिभाषय, त्वम जोड़ एव जोड़ एनम जोड़ अभिभाषय। कह कि रुष्यति ऐसा, ऐसा बालक रुष्यति, यह बालक रोष कर रहा है, रुष्ट हो रहा है। अभिमन्यु नाम कहने से कह रहा है कि यह मुझसे चिढ़ रहा है, रुष्ट हो रहा है। तो त्वमेव इदानीम अभिभाषय, त्वमेव माने तुम ही, त्वमेव माने तुम ही, एनम, त्वमेव माने तुम ही, एनम माने इसको, इस बालक को, अभिभाषय माने बोलने के लिए प्रेरित करो, यह मुझसे चिढ़ रहा है। भीमसेन कहते हैं कि रुष्यति ऐसा मया, यह मुझसे रुष्ट हो रहा है, मुझसे चिढ़ रहा है। त्वमेव